वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं विकास जटिया। आज मैं आपको कक्षा 10वीं अध्याय 2 प्रश्नवाली 2.3 की प्रस्तावना वीडियो 2 आज आपके सामने मैं लेके आया हूं। जैसे कि मैंने आपको प्रस्तावना वीडियो 1 में विभाजन एल्गोरिथम से भाग देना सिखाया था और भाग देने के बाद में उसकी हमने सत्यता की जांच भी करी थी। ठीक है, हमारे पास में उदाहरण क्रमांक 9 है जिसमें हमें 2x की घात 4 माइनस 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस का 2 के सभी शून्य ज्ञात कीजिए। यदि आपको दो शून्य √2 और माइनस का √2 याद है। अब इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि बहुपद की घात अगर 4 है तो वहां पर शून्य 4 आएंगे, अगर बहुपद की घात 3 है तो वहां पर शून्य 3 आएंगे, 2 है तो 2 आएंगे, नहीं तो एक शून्य आएगा। यहाँ पर हाल फिलहाल हमारे पास में बहुपद की सबसे बड़ी जो घात है वो 4 है, तो शून्यांक की जो संख्या होगी वह 4 होगी। और अगर इस बहुपद को अगर हम हल करेंगे तो शून्य हमारे पास में कितने लिख लेंगे 4। लेकिन क्वेश्चन में हमें यदि आपको इसके दो शून्यांक का मतलब है कि इस बहुपद के दो शून्यांक हमें पहले से पता रखे √2 और माइनस का √2 है, तो बाकी के दो शून्यांक और क्या होंगे हमें ये बताना है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो भाज्य दे रखा है भाज्य बराबर px 2x की घात 4 माइनस का 3x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 6x माइनस का 2 और हमें भाजक gx और भागफल qx और शेषफल rx हमें याद करना है। तो भागफल और शेषफल जब तक याद नहीं होंगे जब तक भाजक याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाजक का भाज्य में डिवाइड करेंगे तब जाके भागफल और शेषफल आएगा। हमारे पास में अभी भाजक नहीं है, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो हमें दो शून्यक हमें बता रखे हैं, यहाँ पर क्या बता रखे दो शून्यक √2 और माइनस का √2 है। तो इसमें से पहला शून्यंक जो क्या है वो अल्फा है और दूसरा शून्यंक क्या है माइनस बीटा है। ठीक है, जब हम बहुपद से शून्यंक ज्ञात करते हैं, अगर बहुपद x के बहुपद में है तो हम शून्यंक वहां पर x के 2 मान याद करते हैं। फिर लास्ट में हम क्या करते हैं कि पहले x को हम अल्फा मान लेते हैं और दूसरे x को क्या मान लेते हैं बीटा मान लेते हैं। यहाँ पर हमें उसका उल्टा करना है, क्योंकि मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें इसके दो शून्यंक और याद करने हैं और हमें पहले से दो शून्यंक याद करने का बोला है। तो हम उस दो शून्यंक को जो हमें दिए हुए हैं उसका हम एक बहुपद बनाएंगे, एक भाजक बनाएंगे। फिर यहाँ पर जो बहुपद बनाएंगे उस बहुपद का इसमें हम डिवाइड करेंगे तो दो बहुपद और हमें नजर आएंगे। तो अल्फा और ये बीटा है, तो यहाँ पर स्टेप उल्टी होगी। वहां पर हम डबल एक्स को x के मान को और दूसरे x के मान को हम अल्फा और बीटा मानते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि जिसमें हम बहुपद की जो समीकरण सर्व समीकरण दे रखी है उसको हम क्या करेंगे x, ये पहला x हुआ और ये क्या हुआ दूसरा x हुआ। वहां पर हम उल्टा करते थे, वहां पर x को अल्फा बीटा मानते थे, हम यहाँ पर अल्फा बीटा को क्या मानेंगे x मानेंगे। ठीक है, अब जब ये √2 इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का इधर क्या होगा 0 बचेगा। अगर ये माइनस का √2 इधर आएगा तो क्या होगा प्लस का √2, तो बराबर में क्या बचेगा 0। अब यहां पर क्या होगा x माइनस का √2 और x प्लस का √2 बराबर 0। यहां पर आप यह स्टेप देखोगे ना तो यह स्टेप पिछले जो मैंने 2.2 में जो सवाल करवाया तो उसकी उल्टी हो रही है। देखिए यहाँ पर ऐसे गुणनखंड के टुकड़े आते थे, फिर उसको हम 0 के बराबर मानते थे, फिर उन दोनों को 0 के बराबर में अलग अलग
मानते थे, फिर उसके बाद में x का मान निकालते थे, फिर अल्फा बीटा का मान निकालते थे। यहाँ पर वो पूरी प्रोसेस हमें उल्टी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दो गुणनखंड हमारे पास में आए हैं और इसको हमें हल करना है। तो हल करने के लिए हम x का x में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक्स स्क्वायर x का √2 में करेंगे तो √2 x, और माइनस √2 का x में करेंगे तो माइनस √2 x, और माइनस √2 का √2 में करेंगे तो माइनस का, रूट में सेम संख्या है तो 2, यहां से ये क्रॉस हो गया तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2। हमारे पास में ये बहुपद आ चुका है। ये बहुपद क्या है? भाजक है, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे भाजक gx बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2, ये हमारे लिए भाजक हुआ। अब इस बहुपद का इसके अंदर डिवाइड करेंगे हम, तो हमारे पास में जो भी आंसर आएगा वह अन्य दो शून्यांक होंगे। तो ठीक है, हम इस बहुपद का इसमें डिवाइड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 2, 2x घात 4 माइनस का 3x घात 3 माइनस का 3x घात 2 प्लस का 6x माइनस का 2। अब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहली संख्या और जिसके अंदर हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी पहली डिजिट को देखना है। इसमें हमें ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि 2x घात 4 आ जाए। तो पहले चिन्ह मिलाएंगे, चिन्ह तो सेम है, यह भी प्लस का, यह भी प्लस का है। यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, तो 2 की कमी दिख रही है तो 2 भी लेंगे। यहाँ पर x घात 4 है, यहाँ पर x घात 2 है, तो x घात 2 की कमी दिख रही है, तो टोटल जो कमी है वो 2x घात 2 की कमी है। जो कमी है ये उसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ में करना है, तो 2x घात 2 का मल्टीप्लाई 2x स्क्वायर में होगा तो 2x घात 4, और 2x घात 2 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में होगा तो माइनस 2x घात 2, ठीक है। अब देखिए कि यहां पर जो डिजिट है ये ना माइनस 4x घात 2, यह डिजिट हमें 3x घात 3 के नीचे नहीं लिखना है, यह हमें उसी के नीचे लिखना है जो इसका सेम है। जैसे यहाँ पर x घात 2 यहाँ पर x घात 3 है, तो यह डिजिट इसके नीचे नहीं लिखाएगी, कहाँ लिखाएगी? x घात 2 के नीचे ही यहाँ पर लिखाएगी। तो यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर रब कर देता हूँ, उसको थोड़ी दूरी पे माइनस 4x घात 2 यहाँ पर करता हूँ, ठीक है। अब आगे हम समझेंगे। देखिएगा, अब जो हमारे पास में संख्या है उसके चिन्ह चेंज करना है, प्लस का है तो माइनस का है, प्लस माइनस का है तो प्लस का। अब ये चिन्ह भूल जाना है, हमारे पास में जो ये सर्कल में यही इसके चिन्ह मेन है, प्लस माइनस माइनस, तो यह क्रॉस हो गया। इस डिजिट के नीचे कोई भी डिजिट नहीं है तो इसको सेम टू सेम हम उतारेंगे, और माइनस प्लस माइनस 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर गया तो एक x स्क्वायर बचा, बड़ी संख्या प्लस की तो प्लस का x स्क्वायर। इनके नीचे कोई डिजिट नहीं है तो इनको एज इट इज हम यहाँ पर लिखेंगे। अब इस बहुपद की पहली संख्या और इस बहुपद की पहली संख्या में क्या कमी पेशी हम देखेंगे। यहाँ पर पहले देखेंगे प्लस माइनस, सॉरी कमी की चीज की, यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस है, तो इस संख्या में जिस संख्या का मल्टीप्लाई करेंगे उसके साथ में माइनस भी होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा। अब हमें 3 चाहिए, इस संख्या में ऐसी संख्या का मल्टीप्लाई करना है कि 3 भी आ जाए, तो यहाँ 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई क्या क्या करेंगे? 3 का भी करेंगे। आगे यहाँ पर x घात 3 और यहाँ पर x घात 2, तो यहाँ पर एक x की भी कमी है, जिसकी कमी है उसका मल्टीप्लाई यहाँ पर भाजक पे जितनी भी संख्या उनके साथ में करना पड़ेगा। तो 3x का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करेंगे तो माइनस का 3x घात 3, और माइनस 3x का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस 2 में तो माइनस माइनस प्लस, और ये कितना हो गया? 6x। अब यहाँ पर भी हम देखेंगे कि यह 6x एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं लिखाएगा, यह सिर्फ x के नीचे लिखाएगा, तो हम इसको कहाँ लिखेंगे? प्लस का 6x, और यहाँ पर जो संख्या है उसको हम चेंज करेंगे, माइनस का तो प्लस का, प्लस का है तो माइनस का। देखिए ये क्रॉस हो गए, सेम सेम था, यह भी क्रॉस हो रहा है, प्लस माइनस माइनस। अब एक्स स्क्वायर इसके नीचे कुछ नहीं, तो एज इट इज यह भी क्रॉस हो गया, माइनस का 2 यहाँ पर बचा हुआ। आगे हम देखेंगे क्या इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि यहाँ सेम टू सेम ऐसा आ जाए। तो यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर है, डिजिट और चिन्ह भी सेम है। और आपको मैंने पिछले इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में ये समझाया था कि डिवाइड जब तक करना है जब तक हम जिस
जिसका हम डिवाइड कर रहे हैं उसकी घात से कम ना आ जाए। तो अभी देखो बराबर है क्या, x की घात 2 और x की घात 2, तो हमें डिवाइड करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर x ही बचता तो हमें डिवाइड वहां पर खत्म कर देना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ किसकी कमी दिख रही है, ये सब सेम सेम दिख रहा है, तो सिर्फ +1 की कमी दिख रही है, तो यहाँ पर हम +1 लिखेंगे। तो +1 की कमी का मल्टीप्लाई दोनों में करेंगे, +1 का मल्टीप्लाई x² में करा तो x² और +1 का इसमें करा तो -2। जो संख्या बहुपद आया है उसका हम चिन्ह चेंज करेंगे। अब देखिए ये प्लस माइनस क्रॉस, ये प्लस माइनस क्रॉस, यहाँ पर 0 बचा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना है कि इस बहुपद के जो हमें 2 शून्यांक बता रखे हैं, वह 2 शून्यांक इस बहुपद के तभी 2 शून्यांक होंगे जब इसका मतलब इस बहुपद में इस बहुपद का डिवाइड करते हो और 0 यहाँ पर बचता है। अगर यहाँ पर 0 नहीं आता है तो इस बहुपद के ये 2 शून्यांक नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पर ये 0 आते हैं तो इस बहुपद के ये 2 शून्यांक है। अगर इस बहुपद के ये 2 शून्यांक है तो इसका मतलब है कि हम इसके आगे के 2 शून्यांक भी याद कर सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में हमें बोला है, क्योंकि 0 आ चुका है। अब हमारे पास में जो भागफल आया है वो क्या है, (2x की घात 3 -3x प्लस का 1). अब यहां पर हम देखेंगे कि ये जो भागफल आया है इससे हम 2 शून्यांक याद करेंगे। क्यों? क्योंकि इस बहुपद में यह बहुपद तो पहले से हमें दे रखा था, और ये जो दूसरा बहुपद था जिसका हम डिवाइड कर रहे थे उसका वो बहुपद तो हमने बनाया है 2 शून्यांकों से। किस तरह से? इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास में जो भागफल आया है उस भागफल से हम 2 शून्यांक और बनाएंगे। अब यहाँ पर जो प्रोसेस होगी वह गुणनखंड विधि होगी, जैसे कि आपको मैंने पिछले वीडियो में समझाया। तो यहाँ पर इसका हम गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे गुणनखंड विधि से, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 2x की घात 2 -3x प्लस का 1। अब इस 2 का मल्टीप्लाई +1 में करना है तो 2, और -3x का मल्टीप्लाई प्लस माइनस करना है और उसका ही मल्टीप्लाई करना है कि अपने को 2 आ जाए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे -2x -x, माइनस माइनस प्लस 2x और 1x कितना हुआ 3x, बड़ी संख्या माइनस का तो माइनस का 3x, मल्टीप्लाई करने पे देखो -2 × -1 तो कितना हो गया 2। सही है। अब इसको भूल जाना है हमें, तो 2x² -2x -x प्लस का 1। अब इसमें से क्या कॉमन आ सकता है 2x, तो अंदर बचेगा x माइनस का 1, और यहाँ से ऐसी संख्या कॉमन लेनी है कि ऐसा ब्रैकेट बन जाए। तो चिन्हों की कमी दिख रही है, x प्लस है, यहाँ पर माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, तो हम माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, तो x माइनस का 1। अब इसमें से और इसमें से क्या कॉमन ले, x माइनस का 1 कॉमन लेते तो अंदर बचेगा 2x माइनस का 1। अब शून्यांक याद करना है तो इसको किसके बराबर रखना पड़ेगा, 0 के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां कर देता हूं, बहुपद 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 का मान शून्य होगा। अगर इसके बराबर हम 0 रखेंगे तो यहाँ जो 2 पार्ट है वो इसी के ही है, तो हम इसके बराबर 0 रखेंगे। x माइनस का 1, 2x माइनस का 1 बराबर 0, x माइनस का 1 बराबर 0, 2x माइनस का 1 बराबर 0। यहाँ से x की वैल्यू याद करने तो माइनस का 1 प्लस का 1 बन गया, और 2x बराबर 1, x की वैल्यू 1/2। तो यहाँ पर 2 शून्यांक और याद हो गया हमारे को, x बराबर 1 और x बराबर 1/2, अल्फा बराबर 1 और बीटा बराबर 1/2, ठीक है। 2 शून्यांक पहले से दे रखे तो 2 शून्यांक और हमने याद कर लिए। जैसे कि बहुपद की घात 4 है तो 4 शून्यांक होना चाहिए, 2 क्वेश्चन में ही है और 2 रो हमने यहाँ पर याद करे हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर हम भाजक की जगह क्या लिखेंगे, यह लिखेंगे, भागफल की जगह यह लिखेंगे, और शेषफल क्या बचा हमारा 0, तो हम 0 लिखेंगे। ठीक है, हम अब अगली वीडियो में 2.3 के सवाल करेंगे। धन्यवाद।